विश्वास पाटिल साहब से हम बात करते हैं और मैं कुछ अपने मन के भी सवाल पूछूंगा और कुछ पाठकों और दोस्तों ने भी उस उपन्यास को पढ़ा है और उनके मन में भी कुछ सवाल आए, तो उन्होंने मुझसे शेयर किए हैं, तो कुछ वो सवाल भी मैं विश्वास पाटिल साहब से करूंगा। विश्वास जी, जिस समय में ये उपन्यास आया है और जिस समय में हम रह रहे हैं, ये ऐसा दौर है जहाँ पर नायकों की खोज की जा रही है नए सिरे से, और शिवाजी एक बहुत बड़े नायक हैं, न सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि पूरे देश के। तो शिवाजी, सबसे पहली बात तो यही कि इस समय में इसे लिखने का ख्याल कैसे आया आपको? शिवाजी महाराज पे मैं इतना पहले कहूँगा कि वो सह्याद्री घाटी में निर्माण हो गए, लेकिन उनका कर्तृत्व और उन्होंने जो दिया है वो उनका कर्तृत्व हिमालय से ऊंचा था। और ही वॉज नॉट ओनली लिमिटेड विथ महाराष्ट्र बॉर्डर्स, लेकिन जब वो जिंदा थे तभी उनके बारे में लंदन गैजेट में न्यूज़ आती थी कि उन्होंने क्या किया, कैसा किया, हाउ ही इज़ अ ट्रेडिंग, उन्होंने कैसे जहाज बनाए। ये सब बातें जब ईमेल नहीं था, जब ऐसे कोई डायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस नहीं थी, तब पुर्तगाल से, फ्रेंच से, इंग्लैंड से आदि दुनिया में शिवाजी महाराज का महत्व मालूम पड़ता था। तो उनका जो कर्तृत्व है वो बहुत बड़ा है। लेकिन पहले एक बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि लाइफ ऑफ शिवाजी, उनके बारे में जब हम बातें करते हैं तब एक 4 या 5 घटनाएं कि शाइस्ते खान की उंगलियां उन्होंने काटी, वो अफजल खान का वो कैसे उन्होंने कुचलवा दिया, या वो आगरा से कैसे फरार हो गए, ये 3 चीज़ें बार बार बताई जाती है। लेकिन भगवान ने उनको खाली 49 ईयर्स का आयु दिया। उस 49 ईयर के आयु में उन्होंने जो चमत्कार किए, उस हर कहानी के पीछे ऐसी 50 कहानियाँ हैं कि जैसे शाइस्ते खान की उंगलियां जब उन्होंने काटी, तब शाइस्ता खान ट्रैवल कर रहे थे औरंगाबाद से पूना तक, एंड ही वॉज हैविंग उनके साथ 85,000 घुड़सवार थे। तब राजा शिवाजी पनाला में ही वॉज अंडर सीज, वो वेड़ा में ही वॉज क्या कहते वेड़ा को हिंदी में, वो ऐसे बंद हुए थे पनाला पोर्ट में, कैद किया गया था उन्होंने आदिल शाही फौज ने। ही वॉज लिविंग देयर, 133 दिन उधर रहते थे। लेकिन उनको मालूम था कि शाइस्ता खान औरंगाबाद से पूना पर आया है, आ रहा है, तो उन्होंने गुप्त से नेताजी पालकर को संदेशा दिया कि वो ऐसे आसानी से आना नहीं चाहिए, हर मौके पे उनको तितर बितर करना चाहिए, उनको जिंदगी परेशान हैरान करना चाहिए उनका लाइफ। और उसके लिए नेताजी पालकर एक 5,000 सवार लेकर औरंगाबाद से पुणे तक हर मिल पे, हर गांव में जो उन्होंने उनको सताया है, तो हर कहानी के पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। देखिए, शिवाजी जो आपने बातें कही, निश्चित है वो शिवाजी की वीरता के किस्से हैं जिनको हम सुनते हैं और पढ़ते हुए आते हैं बचपन से। मतलब ये महाराष्ट्र में तो घर घर में ये कहानी है। आपने लगभग 30 साल दिए इस किताब के रिसर्च के लिए और इसको आप 4 खंडों में लिख रहे हैं। वो 30 साल मतलब एक जीवन है पूरा पूरा। जैसा आपने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ 49 साल का जीवन मिला, आपने 30 साल इसके रिसर्च में दिए और आप अभी लिख रहे हैं, आपने सेकंड पार्ट पूरा किया है। ऐसी क्या चीज़ें, क्योंकि आपने सिर्फ 4 कहानियों की बात की, वो क्या चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, जो सामने आपके हिसाब से आना चाहिए? क्योंकि इसमें जो है सिर्फ शिवाजी नहीं है, उनका पूरा परिवार है। जीजाबाई जब शायद 15 या 16 साल की तब से ये किताब शुरू होती है। आप बहुत पीछे तक गए, उतना पीछे मुझे नहीं लगता आपसे पहले कोई गया है। तो आपने उसको बहुत बड़े दायरे में समेटा है। तो वो आपको क्या चीज़ें ऐसी मिली अपने रिसर्च में जिसने आपको इंस्पायर किया कि यार ये सब लाना चाहिए, सिर्फ 4 जैसे वीरता के किस्से बस ना हो? नहीं, खाली वीरता से नहीं, उन्होंने जो काम किया,
मुझे तो जब मैंने वो पूरा स्टडी वो पूरे कागजात खंगाले तब मुझे मालूम पड़ा कि शिवाजी नॉट वर्किंग, शिवाजी एक आदमी नहीं थे, शिवाजी महाराज के रूप में 10 लोग काम कर रहे थे कम से कम। इतना वो पूरा दिन भर काम करते रहते थे। एक हम आसानी से बता सकते हैं कि उन्होंने सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग किले का निर्माण किया, सागर में किया, समुंदर में किया। लेकिन आप ये नहीं समझते कि सिंधुदुर्ग ये गोवा से खाली 50 किलोमीटर है और देर वॉज अ डेंजर फ्रॉम पोर्तुगीज रूल। पोर्तुगीज जो गोवा के थे उनको नहीं चाहिए था शिवाजी महाराज का इतना बड़ा देश सिंधुदुर्ग के पास, तो कभी भी उस पर हमला करने की तैयारी उनकी थी, ये शिवाजी महाराज को मालूम था। इस वास्ते व्हेन कंस्ट्रक्शन वाज गोइंग, शिवाजी राजा ने 3 जहाज़ों में 5000 फौज 7 बरस तक निगरानी कर रही थी वो। तो ऐसे हर बात के पीछे बहुत बड़ा उनका काम है और ये हमने नहीं पाया समझाया है। खाली शिवाजी महाराज के नाम से हम अभिमान जताते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के लिए उनका यूज़ करते हैं, जात के लिए करते हैं, धर्म के लिए करते हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हाउ ही वाज, कैसे थे वो, क्या खाते थे, खाने के बारे में कहे तो दिन में खाली एक बार सुबह दोपहर को 3 या 4 बजे के दरमियान किसी पंछी की तरह उतना इतना सा खाना खाते थे। लेकिन ही वॉज ट्रैवलिंग डे एंड नाइट, घोड़े पे सवार होके वो जंग में रहे या यात्रा में रहे, हमेशा काम करते थे। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा कि 5 नवंबर 1664 को उन्होंने कुड़ाल में एक महायुद्ध जीता। ये महायुद्ध हिस्टोरियन लोगों को मालूम नहीं है, कागजात में है, किसी ने इसका जिक्र नहीं किया है। और ये महायुद्ध ये कोई कहने वाली बात नहीं, इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। आदिल शाही का जो एक खवास खान करके उनके वजीर थे, उनके खिलाफ शिवाजी राजा लड़ रहे थे और वो खवास खान की फौज 35,000 थी, राजा शिवाजी की करीब 12-13 हज़ार थी, फिर भी वो जंग कर रहे थे। और जब वो जंग कर रहे थे 5 नवंबर को उन्होंने वो जंग जीत लिया और 25 नवंबर को उन्होंने सिंधुदुर्ग किले की नींव डाली। अरे एक फार्म हाउस का निर्माण करना है तो हमें कितना कष्ट उठाना पड़ता है, और समुंदर में, सागर में इतना बड़ा किला, उसका निर्माण शुरू करना। महायुद्ध जीतते हैं 5 नवंबर को और 20 दिन के बाद वो इतना बड़ा किले का निर्माण करते हैं, जहाँ कर्नाटक से 400 हाथी आते हैं। तो ये जो उनका काम था, ये जो उनकी जिगर थी, दिन को जब खवास खान देखता था तब मोर्चे पे शिवाजी मौजूद है। एक दिन उनको मालूम पड़ा कि वो कर्नाटक में गए हैं और उन्होंने बाजी राजे घोरपड़े का कत्ल कर दिया है। इनको ये भी मालूम पड़ा था धीरे धीरे कि रात को, शाम के बाद शिवाजी राजा युद्ध भूमि से अपने खेमे में जाते हैं, वहाँ से घोड़े पे ट्रैवल करते हैं, 30 किलोमीटर समुंदर के किनारे और सिंधुदुर्ग के निर्माण का प्लानिंग करते हैं, फिर वापस आते हैं। और एक दिन ऐसा मालूम पड़ता है कि वहाँ से 100 किलोमीटर्स पे उन्होंने बाजी राजे घोरपड़े को कर्नाटक में जाके कत्ल किया। तो चौंक जाता है, वो खुद को पूछता है, ए खुदा, यह कितने शिवाजी है? जो मोर्चे पे मैं हर दिन देखता हूँ वो शिवाजी कौन है, और रात को चोरी छुपे समुंदर के किनारे वाले जाने वाला है वो कौन, और कर्नाटक में जाके जिन्होंने जीत लिया जंग वो कौन? आप जिस तरह से बता रहे हैं ये कहानी की तरह लग रहा है, मतलब कि एक आदमी सोचता है कि अभी ये यहाँ पर है और 4 घंटे बाद वो कई किलोमीटर दूर है और फिर कहीं और से उसकी खबर आ रही है। इस नॉवेल में फिक्शन कितना है और हिस्ट्री कितनी है? ये फिक्शन नहीं है जी। उन्होंने एक खेला हुआ खेल था। उनके एक कजिन ब्रदर थे, वो उनके जैसे दिखते थे। वो दुश्मन को दिखाने के लिए उन्होंने मोर्चे पे उनको आगे खड़ा कर दिया था और रात को वो आ गए थे। जैसे आगरा से वो जब निकल आते तो दूसरा कोई शिवाजी उधर बेड पे था। वो इमेजिनेशन नहीं है,
बट इट इज अ रियलिटी, उन्होंने कैसा प्ले किया। आप जब एक राइटर लिखता है किसी भी कैरेक्टर को तो उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी साइकोलॉजी में उतर जाता है। जब आपने इतना लंबा रिसर्च किया, आप लिख रहे हैं, आप किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि उनके बारे में गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध जो है, जो जिक्र आता है कि बहुत चालाक थे, बहुत शार्प थे, मार के भाग जाते थे, वो बहुत तेज थे दिमाग से, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक आदमी 10 आदमी के बराबर था। तो आप क्या, आपको समझ में आता है कि किस तरह से सोचते रहे होंगे और जो चीज़ें आई नहीं अभी सामने? नहीं, वही यही ये सब चीजें हिस्टोरियन ने किसी ने भी बताया नहीं है। कुड़ाल का महायुद्ध, महायुद्ध नाम भी नहीं सुना है, जो मैं पहला लेकर आया हूँ। जो सिंधुदुर्ग का निर्माण, उसके लिए तो 5,000 फौज खड़ी थी, ये किन्होंने कहीं पढ़ा नहीं है। मैंने आई वेंट थ्रू द ऑल डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, और मैंने छान कर लिया, नोटिंग कर लिया कि 25-20 दिन में कैसा पॉसिबल है, तो इसके पीछे कितनी मेहनत होगी। और एक एक चीज़ मैं 10-10 बार देखता हूँ। शिवाजी राजे का जो उनका राजगद्दी थी इधर रायगढ़ पे, और रायगढ़ को मैंने रात और दिन में कम से कम 50 बार देखा है। और रायगढ़ की पूनम जो होती है, वो दुनिया से सबसे अच्छी पूनम होती है। वो पूनमी रात को रायगढ़ में मैंने कम से कम 35 नाइट्स को डेरा डाला है, और वहाँ की वो अजनबी अपूर्व ऐसी मैंने पूनम देखी है। तो एक एक कैरेक्टर के लिए 10 बार मुझे जाना पड़ा। ये सिंधुदुर्ग किला, वो अमावस में कैसा दिखता है, पूनम में कैसा दिखता है, जाड़े में कैसा दिखता है, धूप में कैसा दिखता है, बहुत बार मैं गया। तो इस वास्ते अभी तक जो बाकी राइटरों को नहीं मिला, वो मुझे वहाँ मिल गया। जो बातें अभी आपने कही कि जैसे आपने रायगढ़ में, अगर रात की बात है और सबसे खूबसूरत पूनम है वहाँ पे, तो आपने कम से कम 35 रातें गुजारी। निश्चित रूप से इस किताब में जो वो प्रकृति का वर्णन है, 300-350 साल पीछे जाते हैं, आपको लगता नहीं है कि आप इस समय में बैठे हैं। आप उस वो जो प्रकृति है, प्रकृति बहुत प्रोमिनेंटली आती है विश्वास साहब की किताबों में, और ख़ासतौर पर महासम्राट में। जिस तरह से शिवाजी जंगलों से गुजर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने किलों को बनवा रहे हैं, एक एक डिटेल मौजूद है, वो बिल्कुल दिखाई देता है। एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा इसमें, आपने इस बात को हमने हालांकि पहले भी जिक्र किया और इसकी भूमिका में भी लिखा है, शहाजी राजे जो उनके पिताजी थे, उनके साथ इतिहास ने बहुत अन्याय किया है। बराबर जी, तो इसके लिए आप किसको, क्या सिर्फ इतिहासकारों को जिम्मेदार मानते हैं, या उस समय ऐसी बहुत सारी जो हम कहते हैं कि लोगों में जो बातें चल पड़ती और फिर कहीं सुनी बातें चलती रहती हैं, उनको जस्टिस नहीं मिला? तो क्या आपकी, क्योंकि इस किताब में दिखता है कि आप उनको स्थापित कर रहे हैं और अभी तो वो हैं इस किताब में। नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि छत्रपति शिवाजी राजा के पिताजी शाहजी बाबा, खाली मामूली उनका मेंशनिंग होता है कि वो कहीं से भी यहाँ से नौकरी छोड़ते थे, वहाँ जाते थे, वहाँ से आते थे, लेकिन किसी हिस्टोरियन ने, किसी अध्यापक ने हमें बताया नहीं कि शिवाजी महाराज के पिताजी, उन्होंने दिल्ली के 2 बादशाहों के साथ 1 लाख की फौज लेकर जंगे मैदान में हमला किया था, टक्कर दी थी। ये हमें किसी ने बताया नहीं, लेकिन इट इज़ हिस्टोरिकल फैक्ट कि 1634 को जो भदौड़ी का जंग हो गया, उसमें उन्होंने जंग छेड़ा था जहांगीर के खिलाफ, जो औरंगजेब के दादा थे। और 1635 में नासिक या माहुली के पास उन्होंने दूसरा जंग छेड़ लिया, वो शाहजहां के साथ, वो औरंगजेब का बाप था। तो ये बेसिक थिंग जो है वो छुपाई है, लोगों को बताई नहीं है। क्या होता है कि शिवाजी महाराज एक अलौकिक थे, एक क्या बोलते हैं कि एक महायोद्धा थे, और लोग लड़ते रहे कि इनको किसने निर्माण किया या उनके गुरु कौन थे। महाराष्ट्र में कम से कम 22 लोग गुरु का क्लेम करते कि हमने शिवाजी को बना दिया वगैरह। बट व्हेन आप जब बारीकी से देखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि द मेकर ऑफ शिवाजी वाज शाहजी, नथिंग, नोबडी एल्स। शिवाजी महाराज की जो राजमुद्रा है,
जो बहुत उस पर लोग प्यार करते हैं, शिवाजी राजे ने व्हेन ही वॉज ओनली 12 साल की उम्र थी, तब से उन्होंने कागजातों में वो राजमुद्रा का इस्तेमाल करना शुरू किया। दैट राजमुद्रा ये लिखी थी शाहजी बाबा ने, क्योंकि तब हिंदुस्तान के सबसे चोटी के 12 जो संस्कृत पंडित थे उसमें एक शाहजी बाबा थे, और उन्होंने खुद अपने हाथों से वो राजमुद्रा लिखी है। जिस भातौड़ी जंग का मैंने जिक्र किया, साउथ में वो पहला जंग था, वो छापामार युद्ध जिसको अंग्रेजी में गरीला वार कहते हैं। तो जो गरीला वार का जो पहला इस्तेमाल किया वो शाहजी ने किया। क्यों? कि उनके साथ मलिक अंबर थे, और ये दोनों की फौज 40,000 थी, और जहांगीर और विजापुर की फौज 1 लाख की थी। जाहिर सी बात है कि 1 लाख के मुकाबले में 40,000 की फौज नहीं टिकेगी, लेकिन शाहजी और मलिक अंबर को जीत चाहिए थी, और ये जीत के लिए क्या करेंगे? तो उन्होंने बहती हुई नदी और पहाड़ों का सहारा लेकर जो उन्होंने मूवमेंट किया, छापामारी का युद्ध किया, जंग किया, वो जंग की छापामारी की पहली लड़ाई। हर हर महादेव, महादेव यानी कि शंकर भगवान, ये शंकर भगवान का प्यार भोसले कुल पर था शिवाजी महाराज के। इस वास्ते शाहजी महाराज ने हर हर महादेव यानी कि महादेव जी का विजय सो महादेव जी का विजय, यानी कि शाहजी बाबा ने उनको जन्म दिया। शाहजी बाबा टॉट हिम फर्स्ट टाइम कि छापामार युद्ध क्या होता है। उन्होंने राजमुद्रा दी। इतना ही नहीं, कर्नाटक गवर्नमेंट के अगर डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे, उनके आज के गाइड भी देखेंगे, तो 1640 से 1642 तक 2 सालों में कर्नाटक के किले में खुद शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को ट्रेनिंग दिया था, हाउ टू स्ट्रगल विथ ये सिंह के साथ कैसे लड़ना, यानी कि बिगड़े हुए घोड़ों पर कैसा सवार होना, जंग कैसा छेड़ना। ये खुद अपने 4 राजकुमारों को उन्होंने ये शिक्षा दी थी। तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत था, लेकिन लोगों ने उनका कंट्रीब्यूशन नहीं माना। सारा क्रेडिट। दुर्भाग्य की बात है, आज शिवाजी महाराज के नाम पे महाराष्ट्र में लोग राज करते, मुख्यमंत्री बनते, सेंट्रल मिनिस्टर बनते हैं। सद्भाग्य का भाग है, लेकिन दुर्भाग्य का एक भाग ऐसा है कि होदीगिरे नाम का एक छोटा सा कस्बा है कर्नाटक में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से 40 किलोमीटर पर, वह इस शाहजी बाबा की समाधि है। उस पर 3 पत्रे का भी छत नहीं है। वो धूप में और जाड़े में, बारिश में वैसे ही एक फ्लैट लैंड पे है। आप ये बात बता रहे हैं, और जबकि शिवाजी महाराज जब ये किताब जिस जगह तक जाती है, अफजल खान को जब उन्होंने मार दिया, तो और शिवाजी महाराज के जो सिपाही थे वो चाहते थे कि इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके खाइयों में फेंक दिए जाएं। तब शिवाजी महाराज ने कहा नहीं, शत्रु क्योंकि अब मर चुका है तो अब शत्रु नहीं, उन्होंने उसको इंसानियत की नज़र से देखा और उसकी कब्र बनाने के लिए भी वहाँ ज़मीन दी। बराबर है ना? तो ये बताता है कि आपकी संस्कृति, आपका धर्म जो है वो कितनी उदारता है इसमें। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस समय हम नए नायकों की तलाश कर रहे हैं, इसी संस्कृति और धर्म और इसी उदारता की बात हमारे यहाँ पर है, और जहाँ वो शत्रु के लिए भी कब्र बनाने की ज़मीन वो देते हैं। पर आज के समय में देखिए कि उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले लोग ये बातें मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ हो जाती, जो आशंकित शत्रु जिसको हम बोलते हैं, कि उससे आशंकित हैं किसी से। तो क्या लगता है कि समय बदल गया है, संस्कृति बदल गई है, या धर्म की हम अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं? क्योंकि इन चीज़ों के बारे में भी आपने इसमें बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि वो आसमान और सागर जैसा था। उनको किसी एक जात, धर्म और प्रांत में बांधना ये इनजस्टिस होगा। ही वॉज बियॉन्ड दैन, बियॉन्ड इट, कि आपको पता नहीं है कि जो जिसको स्पिनॉज कहते हैं एक्टिविटीज़, क्या बोलते हैं हिंदी में उनको, जासूसी जो यंत्रणा होती है, शिवाजी राजा का अराउंड 20% खर्चा
वो जासूसी पर करते थे। और औरंगजेब के बड़े बड़े तालुकादार, बड़े बड़े कैप्टन, सरदार, ये शिवाजी राजा के एजेंट थे। इस वास्ते आगरे में क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है, एक 5 या 6 दिन के अंदर राजा शिवाजी को मालूम पड़ता था। इस वास्ते वो उनके अगेंस्ट नया नया तरीके से जंग कैसे छेड़ना, कैसे आगे जाना, ये सोचते थे। उसका मुझे बताना इतना है कि स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य, राजा शिवाजी के हिंदवी स्वराज्य में के लिए जितना हिंदुओं ने हिस्सा लिया है, उतने बहुत इस्लाम लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन किया है और उनके नाम है हिस्ट्री में। अभी महाराष्ट्र में क्या चल रहा है कि औरंगजेब को पवित्र लोग मानने लगे हैं, अफजल खान को पवित्र मानने लगे हैं। लेकिन मेरा कहना ये क्या है कि अफजल खान और औरंगजेब कांट बी पायस, ये वो ऐसे ये पवित्र नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे पवित्र लोग थे जो मुस्लिम थे। उनका ताल्लुका शिवाजी राजा के साथ था, ये लोगों को मालूम नहीं है। एंड शिवाजी राजा की नज़र ये एक गरुड़ की नज़र थी, सब जात धर्म को अपने साथ लेके जाने वाले थे। उनकी नज़र में एक जो घाटी लेजिम का जो खेल रहता है, लेजिम प्लेयर, वो महाड़ के पास एक बारात जा रही थी, एक बच्चा बहुत जोर से लेजिम खेल रहा था, उसका तरीका देख के वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने बुलाया और कहा कि कल राजगढ़ पे आ जाना, मैं आपको सिलेदार बनाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि 1 साल के अंदर तू मेरा सरदार बनेगा। और वो बच्चा सरदार बन गया और उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, उसका नाम था तानाजी मालुसरे। यानी कि ही चोज तानाजी फ्रॉम तालीम प्लेयर, लेजिम प्लेयर। तो वैसे हर जात के कोली थे, मछुआरे थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे। ये सिंधुदुर्ग के निर्माण में चोरी छुपे 400 पुर्तगीज लोग काम करते थे 3 साल राजा शिवाजी के लिए। तो ही वॉज ए बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड कस्टम। जीजाबाई के बिना शिवाजी का व्यक्तित्व, शिवाजी का जीवन जो है वो पूरा नहीं होता। और आप इस किताब में इतने पीछे जाते हैं, मतलब कि जब जीजाबाई 15 साल की हैं, ये रिसर्च जो है, ये चीज़ें क्योंकि कहीं और हमको मिलती नहीं हैं, क्या ये आपकी अपनी कल्पना से आप कल्पना की जरूरत क्या है? अच्छा। कि मेरे पास हिस्ट्री की डेट है 24 जुलाई 1629 को जीजाबाई के सामने या औरंगाबाद के पास उनके फादर की कत्ल हुई, उनके 2 भाई की कत्ल हो गई, घर के 4 लोग एक 10 मिनट के अंदर कत्ल किए गए। और तब राजा शिवाजी उनके गर्भ में, उनका आयु खाली 1.5 या 2 महीने का था। आज देखिए कि किसी प्रेग्नेंट लड़की को, औरत को अगर ठेच भी पहुंची तो हालत क्या होती है। और घर के 4 लोगों को आंखों के सामने कत्ल किया गया, फिर भी उन्होंने राजा शिवाजी को जिस तरह पेट से संभाला, वो इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। वी शुड सैल्यूट सच अ ग्रेट मदर। तो शुरू से उनका व्यक्तिमत्व ही ऐसा था, जो कागजातों में मुझे मिला है, असल में मिला है, मैंने उसका यूज़ किया है। मैंने नॉवल लिखा, उपन्यास लिखा है आम लोगों तक पहुंचने के लिए। अदरवाइज मेरा रिसर्च है, इट वाज वेरी ग्रेट, मुझे हिस्टोरियन कह के कुछ इनाम भी मिल सकते थे, लेकिन एक कहानी आम तक, मासेस तक नहीं पहुंच पाती। इस वास्ते आई टुक शेल्टर ऑफ नॉवल राइटिंग, अदरवाइज इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली फैक्ट्स। एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा मैं। अफजल खान पे किताब आकर ख़त्म होती है। अफजल खान को जिस तरह से शिवाजी ने हराया, जिस तरह से उसे मारा, शायद ये उनके बारे में जो कहानियाँ हैं, ये उसमें सबसे पॉपुलर और जिसका कि पॉलिटिकली भी यूज़ किया जाता है।
क्या वाकई वो सचमुच उतना बड़ा शत्रु था शिवाजी का, या सिर्फ कहानियों ने बनाया? नहीं, मेरा कहना ये है कि हमारे नायकों के जो दुश्मन थे वो भी देवर आउटस्टैंडिंग पीपल इन द सोसाइटी, इन द आर्मी। वो बड़े थे, चट्टान जैसे थे, पहाड़ जैसे थे, और उनको जीत लिया। इस वास्ते हमारे हीरो सुपर हीरो हो जाते हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये जो अफजल खान है, जिनको भटारनी का छोरा बोलता है, भटारन यानी कि मेन कुक इन द पैलेस ऑफ आदिल शाह, तो आदिल शाह के का वो बेटा था। शिवाजी उनको भटियारन का छोरा बोलते हैं। शिवाजी जो है वो शिवाजी कहते हैं। शिवाजी कहते नहीं, और ये बैलाड में भी कह जी, चुका है बिल्कुल। कि भटारनी का छोरा, बट ही वॉज आउटस्टैंडिंग एबल मैन। शिवाजी राजा के पहले उन्होंने 50 लड़ाई छिड़ी थी, एक भी जंग में उन्होंने हार नहीं मानी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मॉडर्न तरीके से क्या बोलते हैं, एक वाटर सिस्टम, मॉडर्न वाटर सिस्टम बीजापुर में उन्होंने इंट्रोड्यूस की। उनके पास उनका खुद का एक नौदल था, 50 जहाज थे। 3 जहाज उन्होंने शिवाजी राजा को कैद करने के बाद कोंकण से, समुंदर से शिवाजी महाराज को भगाने के लिए 3 जहाज लेके वो आया था। ही वॉज अ वेरी एबल मैन, वेरी एबल एंड वेरी स्ट्रांग पर्सन। चलिए सर, आपसे बातचीत बहुत अच्छी रही, और नॉवेल तो खैर चूँकि मैंने अनुवाद किया है, और मैं आपसे कहूँ कि मैं जितनी उत्सुकता इसको पढ़ने वालों की है कि आगे क्या होगा, मैं भी उसे जानना चाहता हूँ। तो हम इंतज़ार करेंगे कि आगे के पार्ट्स भी जल्दी आएँ इसके। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।